रामायण में तीन स्त्रियों के कारण ही श्री राम को अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था। इन तीन स्त्रियों की जीत के कारण ही राम रावण युद्ध हुआ था। सबसे पहली स्त्री का नाम था कैकई। रानी कैकई यदि अपनी जीत छोड़ देती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। लेकिन रानी कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगकर श्री राम के जीवन में सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया था। सभी लोगों के समझाने पर भी कैकई अपनी जिद पर अड़ी रही, जिसके कारण राम को अनेक हिंसक जीव जंतु और राक्षसों से भरे वन में 14 वर्ष बिताने पड़े। 10 वर्ष तो श्री राम ने अनेक ऋषियों के आश्रम में रहकर काट लिए थे। लेकिन जैसे ही श्री राम ने अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, उसके बाद तो उनके जीवन में संकट ही आते रहे। दूसरी स्त्री थी सुरूपनखा। श्री राम के जीवन में संकट लाने वाली और राम रावण युद्ध का कारण बनने वाली दूसरी स्त्री वही थी। यदि शूर्पणखा पंचवटी में नहीं आती तो वह श्री राम और लक्ष्मण से विवाह करने की जिद नहीं करती, तो वह उसके नाक और कान नहीं काटते। लेकिन शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद उसने सबसे पहले राक्षस खर को और उसके बाद रावण को श्री राम से बदला लेने के लिए भड़काया नहीं होता तो भी राम रावण युद्ध नहीं होता। पहली बार में तो मारीच ने सीता जी का हरण ना करने के लिए रावण को समझा बुझाकर वापस लंका भेज दिया था। लेकिन जब स्वरूपनखा ने रावण के सामने ऐसा नाटक किया, इतना भरा बुरा कहा, तब तक वह शांत नहीं रही। वह अपनी जिद पर अड़ी रही जब तक रावण का अहम जाग नहीं गया। अंत में रावण का सारा कुल स्वरूपनखा की एक जिद के कारण नष्ट हो गया। तीसरी स्त्री थी स्वयं सीता। सीता की जिद के कारण ही श्री राम को अनेकों संकटों का सामना करना पड़ा था। सीता की पहली जिद तो ये थी कि श्री राम कुछ भी करे, लेकिन उस कांचन मृग को पकड़कर ला कर दे। यदि वह मृग जीवित ना पकड़ा जाए तो मरा ही सही, लेकिन वह मृग चाहिए था। अब हम सीता जी की दूसरी जिद के बारे में बताते हैं। जब पंचवटी के आसपास वह कंचन मृग घूम रहा था, तभी लक्ष्मण ने संदेह जताते हुए अपने बड़े भाई श्री राम से कहा था कि यह कोई मायावी रूपी राक्षस दिखाई पड़ता है, जरूर इसका यहाँ आना कोई उद्देश्य होगा। लेकिन सीता जी की जिद के कारण जब श्री राम उस मृग को जीवित या मृत लाने के लिए गए, उसके बाद श्री राम ने जैसे ही उस मृग की तरफ अपना बाण छोड़ा, वह बाण जाकर उस मृग के शरीर में लगा। बाण लगते ही मारीच मृग रूप को त्याग कर राक्षस के रूप में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सीते सीते। श्री राम को समझ आ गया था कि लक्ष्मण ठीक कह रहा था, यह कोई मायावी राक्षस ही है। देखा तो वो मारीच था। कुछ क्षणों के बाद ही मारीच, जो मृग के रूप में था, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मारीच के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सीता जी के कानों में जैसे ही पड़ी, सीता जी समझ गई कि श्री राम पर कोई संकट आया है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को शीघ्र ही उस आवाज वाली दिशा में जाने के लिए कहा। लेकिन लक्ष्मण ने देवी सीता की रक्षा के उद्देश्य से और अपने बड़े भाई के आदेश के कारण पंचवटी से जाना उचित नहीं समझा। इस बात पर सीता जी इतनी रुष्ट हो गई कि उन्होंने लक्ष्मण जी को भला बुरा कह दिया। लक्ष्मण से सीता जी कहने लगी कि हे लक्ष्मण, लगता है तुम अपने भाई के हितैषी नहीं बल्कि शत्रु दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे मन में जरूर कोई ना कोई खोट आ गया है। तुम नहीं चाहते कि श्री राम की रक्षा हो। लगता है तुम मेरे पति श्री राम की मृत्यु के बाद मुझे पाना चाहते हो, इसलिए तुम उनकी सहायता करने नहीं जा रहे हो। मुझे प्रतीत होता है तुम्हें अपने भाई के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तुम जानबूझकर श्री राम को संकट में पड़ा हुआ देखना चाहते हो, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए थे। यदि उनके प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा का क्या होगा? लक्ष्मण जी कहने लगे, हे देवी, आप विश्वास ना करें। नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव और राक्षस, ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। लेकिन आप निश्चिंत रहे, उन्हें कुछ नहीं होगा। श्री राम को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। अतः आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यदि मैं उनकी सहायता के लिए गया तो इस भयानक वन में आप अकेली रह जाएंगी और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मेरे भ्राता श्री राम उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे।
जो शब्द आपने सुने हैं वह अवश्य किसी मायावी राक्षस की माया है। हे देवी, भैया ने स्वयं आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी सौंपी है, अतः मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन सीता जी तो अपनी जिद पर ही अड़िग थी। लक्ष्मण की कोई भी बात उनको समझ नहीं आ रही थी। सीता को लक्ष्मण के समझाने पर भी शांति नहीं मिल रही थी, बल्कि क्रोधित होकर आंखें लाल करते हुए कठोर शब्दों में कहने लगी, हे लक्ष्मण, मैं तुझे बखूबी समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपदा में पड़ जाए तू यही चाहता है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बनाकर मुझे सांत्वना दे रहा है। लक्ष्मण, तू अत्यंत क्रूर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तू छिपा हुआ शत्रु है। अयोध्या से श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही तो तू उनके पीछे पीछे चला आया। और यह भी संभव हो सकता है कि तुझे भरत ने भेजा हो। लेकिन हे लक्ष्मण, तेरा और भरत का ये मनोरथ कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं श्री राम को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ? यदि मेरे पति यदि मेरे पतिदेव लौट कर नहीं आए तो मैं तेरे सामने निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन श्री राम के बिना एक क्षण भी इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगी। लक्ष्मण को सीता जी के इन कठोर शब्दों की कभी आशा नहीं थी, लेकिन जब सीता ने इस प्रकार कठोर और होश खड़े कर देने वाले शब्द कहे तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर सीता से कहा कि हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराध्य हैं, देवी के समान हैं। हे देवी, आपने जो भी कहा, अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्त्री कोई भी हो, वह एक समय पर अपना रूप दिखा देती है। ऐसे अनुचित और कठोर शब्द स्त्रियों के मुंह से निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्त्रियों का ऐसा ही स्वभाव देखा जाता है, चंचल, कठोर और घर में फूट डालने वाली होती है। हे देवी, आपकी यह बातें मुझे ऐसे लग रही हैं जैसे कि किसी ने गर्म करके लोहा मेरे कान में डाल दिया हो। मैं ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। मैंने तो न्याय युक्त बात ही कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसे कठोर शब्द कहे। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप स्वयं ही नष्ट होना चाहती है। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन दृढ़ता पूर्वक कर रहा हूँ, लेकिन आप स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रही है। अच्छा, ठीक है, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। अब तो मैं यही कामना कर सकता हूँ कि वन में जितने भी देवी देवता हैं वो आपकी रक्षा करे, क्योंकि इस समय मेरे सामने अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मुझे संशय हो रहा है कि यदि मैं यहाँ से गया और वापस भैया श्री राम के साथ लौट कर आया तो शायद मैं आपको सकुशल ना देख पाऊं। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर सीता जी रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह रही थी और रोते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगी, मैं श्री राम के बिछड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, या किसी पर्वत के शिखर पर चढ़कर वहां से कूद जाऊंगी, या फिर कोई तिरु विष पान कर लूंगी, या फिर जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी और भी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। इस प्रकार कहती हुई सीता रोती बिलखती हुई चिल्लाने लगी। और इस प्रकार सीता ही तीसरी स्त्री थी जिसकी जिद के कारण उनका हरण हुआ, और उन्हें रावण के अधिकार से छुड़ाने के लिए ही राम और रावण का युद्ध हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।